मॉर्निंग टू क्लास 8। हम लोग आज हिस्ट्री का लेसन 2 शुरू करेंगे। इस लेसन का नाम है ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय। कैसे अंग्रेजी कंपनियां हमारे देश में आईं, किस तरह से उन लोगों ने अपना जगह बनाया, इसी चीज़ को हम लोग अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि 1498 में वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने की रास्ते को खोज दिया। ऐसे अब ये कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने 1498 में रास्ता खोजा भारत से पहुंचने का, परंतु वास्तव में वास्तविकता यह है नहीं। बहुत पहले से भारत विश्व के कई देशों से व्यापार करता था समुद्र के रास्तों से, परंतु ये इतिहासकार जो हमारे देश में हैं, सभी इतिहासकार विदेशी हैं और उन लोगों ने भारत के इतिहास को पूर्ण रूपेण न्याय रूप से नहीं लिखा, जिसकी वजह से यह कहा जाता है कि 1498 के पहले भारत को कोई जानता ही नहीं था। क्या ऐसी बात है? जब हम अपने देश के प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वास्को डिगामा के पहले ही भारत की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध थी। भारतीय इतिहास 6000 वर्ष ईसा पूर्व से है। ईस्वी सन की बात करें तो लगभग 20,000 वर्ष पहले से भारत की सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में थी। परंतु अब हमें पुस्तकों के अनुसार प्रश्नों को उत्तर देना है, परीक्षाओं के दृष्टि से पढ़ना है, तो वैसी स्थिति में हमें यही जानना है कि 1498 में वास्को डिगामा ने भारत पहुंचने के रास्ता की खोज की। जब रास्ता खुल गया पहुंचने का, तो विश्व के कई देश हमारे देश में व्यापार करने के लिए आने लगे। पुर्तगाली, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क की कंपनियां हमारे देश में आने लगी और आकर के उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ किया। अब दूसरी तरफ पढ़ते हैं कि हमें अंग्रेज हमारे यहाँ कैसे आए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को क्वीन विक्टोरिया के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी का काम था विदेशों में व्यापार करना। मुख्य रूप से इस कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्ता धर्ता भारत आए। भारत में उस समय मुगलों का शासन था। मुगल नवाब बड़े शौकीन थे। इन्हें अपना शौक बहुत प्रिय था और इन्होंने अपने बादशाहत में अंग्रेज़ों को व्यापार करने की छूट दे दी। इस व्यापार करने की छूट देने से अंग्रेज़ अपने यहाँ एक छोटी सी डिबिया लेकर आए और पूरे भारत पर शासन करने लगे। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आकर के व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार सबसे पहले उन लोगों ने अपने तटीय क्षेत्रों पर किया। तटीय क्षेत्रों में उन लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां लगाई, जहां से हमारे देश की सस्ती वस्तुओं को खरीद करके दूसरे देशों में भेजते थे और अपने व्यापार को बढ़ाते गए और हमारे देश में शासन करना शुरू कर दिया। अब उन लोगों ने भारत में सबसे पहले यह किया कि एकाधिकार करने का प्रयास किया व्यापार पर। व्यापार पर एकाधिकार करने का तात्पर्य होता है कि जितने अन्य व्यापार करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि उस काल में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सूती कपड़ा, नील और शोरा
सूती कपड़े का व्यापार विश्व में सबसे तीव्र गति से फैला हुआ भारतीय उद्योग था। उसके बाद नील, जिससे कपड़ा रंगा जाता था। किसी भी देश में कपड़े की रंगाई नहीं होती थी। भारत एक ऐसा देश था जो रंगीन कपड़े, छिटदार कपड़े बेचता था। सोरा, जिससे बारूद बनाया जाता था, यह भारत में प्राप्त था। अन्य लोगों के पास यह चीज़ उपलब्ध नहीं थी, जिसे अंग्रेज यूरोप के अन्य देश प्राप्त करके बारूद खाना खोलने लगे और तोप बनाने लगे। हमारे ही हथियार, हमारी ही चीज़ें हम पर प्रयोग करके इन लोगों ने हम पर शासन किया। जब बहुत से पुर्तगाली, फ्रांसीसी हमारे देश में व्यापार करने लगे तो अंग्रेज़ों को प्रतिद्वंदिता करनी पड़ती थी व्यापार में। तो व्यापार की प्रतिद्वंदिता को समाप्त कर एकाधिकार स्थापित करना उन लोगों का मुख्य उद्देश्य बना। इसके लिए उन लोगों ने कई युद्ध किए। ऐसे कई जगह उन लोगों ने युद्ध को इस तरीके से लड़ा कि व्यापार में घाटा सह करके व्यापारियों को भगा दिया। जैसे पहले किसी वस्तु का कीमत कम करके बेचना खरीद दाम से भी, और बाद में अगला जो आपका प्रतिद्वंदी है नहीं बेच पाया और उसे घाटा लगने लगा, वह व्यापार छोड़ के भाग गया। तो कुछ व्यापारी को ये लोग ऐसे भगाए, परंतु कुछ ऐसे भी व्यापारी थे जो ऐसा नहीं कर पाए, नहीं भागे। तो उन लोगों ने काम करना दूसरे तरीके से शुरू। ऐसे 1750 में भारत में अंग्रेज़ों की या ईस्ट इंडिया कंपनी की उपस्थिति आम जनता को महसूस होने लगी थी। 1805 तक भारत के लगभग आधे हिस्से पर उन लोगों ने कब्जा स्थापित कर लिया था। तो इनके इन युद्धों को भी हम लोग क्रम वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला युद्ध इन लोगों का कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। इसमें अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में जो व्यापार प्रारंभ किया था, वहाँ पर हैदराबाद निजाम था, निजामुल उल मुल्क, जिसकी मृत्यु 1746 ईस्वी में हो गई। उसका पुत्र नासिर जंग था, उसके बेटी पुत्र मुजफ्फर जंग थी। ये लोग अंग्रेज़ों से व्यापार को पसंद नहीं करते थे और इसलिए इन लोगों में आपस में भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में नवाब अलवरुद्दीन के पुत्र के साथ युद्ध हुआ, जो निजाम का सूबेदार था, परंतु अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा के कारण स्वतंत्र हो गया था। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों विरोधी शक्तियां एक साथ होकर के उनके विरुद्ध में युद्ध लड़े, जिस युद्ध को द्वितीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। पांडिचेरी का फ्रांसिस का गवर्नर डुप्ले हैदराबाद आरकट के सिंहासन पर अपने पक्ष के व्यक्ति को बैठा दिया। इस घटना के पहले प्रथम युद्ध जो हुआ था, डुप्ले ने आरकेट के नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त की थी। एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। 500 भारतीय सिपाहियों और थोड़े से फ्रांसीसी सैनिकों से सहयोग से उसने 20 गुनी बड़ी नवाब अनवरुद्दीन की सेना को हरा दिया था। अब भारत के लोग ही भारत के विरुद्ध युद्ध करते थे
इसकी मुख्य वजह यह थी कि जो मुगल शासक थे, भारतीय जो लोग थे उन पर अत्याचार करते थे, जिसकी वजह से ये लोग अंग्रेज़ों के साथ लोग हो जाते थे। 1752 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के हस्तक्षेप से इंग्लैंड का भाग्य ही बदल गया। रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और हरा करके आर्केट जो जगह था उसके सिंहासन पर अपने व्यक्ति को आरूढ़ कर दिया। परंतु बात यहीं समाप्त नहीं हुई, आगे तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। तीसरे कर्नाटक युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है यूरोप में भी युद्ध चल रहा था, जो 7 वर्षों से लगातार चल रहा था। वहाँ पर फ्रेंच गवर्नर जो जनरल लाली था, उसको 1760 ईस्वी में इंग्लैंड के जनरल आयरकुट ने बांडीवास के युद्ध में हरा दिया था। वहाँ से उत्साहित अंग्रेजों ने भारत में भी 1761 ईस्वी में जो फ्रांसीसी शक्तियाँ थी उस पर आक्रमण किया और इस तरह से यहाँ भी विजय प्राप्त हुई। और 1763 ईस्वी में यूरोप में पेरिस से संधि हुई और इसी संधि की समाप्ति पर भारत में भी युद्ध बंद हुआ और इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध भी बंद हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों की स्थापना। अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों से सभी व्यापार को हस्तगत करा लिया या छीन लिया और छीन करके उस पर कब्जा कर लिया। 1757 ईस्वी में फ्रांसीसियों के पास चंद्रनगर था। चंद्रनगर को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया और इस तरह से कर्नाटक का युद्ध समाप्त हुआ। आगे हम लोगों को बंगाल के विजय को पढ़ेंगे, प्लासी के युद्ध को पढ़ेंगे, बक्सर के युद्ध को पढ़ेंगे, इलाहाबाद की संधि पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन का विस्तार पढ़ेंगे, मैसूर का युद्ध पढ़ेंगे, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, चतुर्थ युद्ध और उसके बाद मराठा युद्ध पढ़ेंगे। मराठों का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, मराठों के पतन के कारण और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, सिखों से युद्ध, अफगानिस्तान से युद्ध, बर्मा का युद्ध और किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया, इसको पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग कम से कम अंदाज़ा लग रहा है कि 4 वीडियोज़ बनेंगे, 4 या 5 वीडियो बनेंगे, तब आप लोगों को क्लियर होगा। ये पहला इतना पर ही हम लोग समाप्त करते हैं। आगे अगले दिन पढ़ेंगे बंगाल विजय।